हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आज है 3 जनवरी और अभी मैं सोकर उठी हूँ। अभी 8 बज रहा है। मैं उठी तो बहुत पहले ही हूँ, 7 बजे का, लेकिन ऐसे ही बेड पर लेटी थी क्योंकि बहुत ठंडी, उठने का मन नहीं करता बिल्कुल। और अब जा रही हूँ, मैं देखूँगी क्या खाना दाना बनना है। पहले तो नहाऊँगी, नहाने के बाद किचन में जाऊँगी। तो मेरा बाबू अभी सो रहा है, ये देखिए, बाबू अभी सो रहा है। सबसे अच्छी किस बच्चों की होती है, छोटे बच्चों को ना किसी चीज़ का चिंता रहती है, ना डर रहता है, ना कोई चीज़ का फिक्र रहता है। और सबसे अच्छी एज यही होती है, अगर कहें तो बहुत प्यारी एज होती है बचपना। और लेकिन हर सिचुएशन से, मतलब हर पीढ़ी से इंसान निकल जाता है तो वो दोबारा लौट के नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि एंजॉय करना चाहिए। आज बचपना निकल के आया तो बचपना के लिए तरस रहा है। अभी जवान है, कल को जवानी निकल जाएगी तो जवानी के लिए इंसान तरसेगा कि जवानी सबसे अच्छी थी, क्योंकि बुढ़ापा में बहुत चीज़ों के लिए मोहताज हो जाता है। तो अभी चलिए मिलते हैं, आगे के ब्लॉग कंटिन्यू बन रही है। देखिए दोस्तों, तो अब मैं आ गई हूँ नहा के किचन में। अभी बज रहे हैं 9 और आज मैं बहुत जल्दी ठंड में नहाई। ऐसा नहीं, एक दिन और नहाई थी 8 बजे, लेकिन आज 9 बजे नहाई हूँ। और मैं पूजा के लिए नहीं, मम्मी पापा पूजा के लिए, सबके लिए मैं सब्जी आज बना रहा हूँ। आलू गोभी के एकदम आज मुझे मन में पता है क्या आया, कह रहा सब्जी मैं बनाता हुआ है, कभी कभी बना देती। मम्मी बोल देते हैं कभी कभी। क्या मम्मी क्या बोली? कभी कहते हैं लेडीज़, कभी कभी हाथ बहुत अच्छा लगता है। कुछ सुबह उठते सोचे कि नहीं बस में, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं, ये बात तो है। वाह ग्रेवी है, वाह वाह वाह। ये देखिए आलू, आप यही पलटा क्यों लेते हो? मुझे सबसे गंदा लगता है ये पलटा। सबसे अच्छा ये निकालने उठाने में बहुत अच्छा रहता है। और कभी कभी इनकी बुद्धि में आ जाता है कि चलो आज सब्जी बनाते हैं, क्यों? तो बस खाली सब्जी होगी, काट पीट के तो बना देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और उसके लिए पापा के लिए, उसके बाद पापा के लिए दाल बनाऊँगी और फिर चावल बनाऊँगी, और उनके लिए थोड़ी सी सब्जी का बना दूँगी, हरा पालक का, चाहे थोड़ा सा। अभी फ़िलहाल चलती हूँ रोटी बनाने, और मैं नहा ली हूँ, लेकिन मेरी मम्मी अभी तक नहीं नहाई है। देखिए मेरी मम्मी इतनी लीजी हो गई है ना, क्यों नहीं नहाई मम्मी? क्यों नहीं नहाई? लेट हो जाएगा मम्मी उठ के सुबह फरारी से नहा लेना चाहिए, मम्मी क्यों नहीं नहाई अब तक? सोच रहे हैं कि बेटी इतनी फरार हो गई तो हम ही लीजिए हो जाए। मेरे को सबसे पहले मेरे घर में यही नहाते थे, लेकिन आज मैंने इनको भी मार दे दिया ऐसे चकमा, मैं नहाई हूँ। मैं कितना नहाती, थोड़ा बाद में ही नहाती जब दुकान जाती हूँ तो, लेकिन फिर मैंने सोचा नहा फिर क्या मन बच्चों को। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, और रोटी बन जाता है तो आधा काम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और जब भी मैं खाना बनाने चलती हूँ तो मैं पहले एक तरफ सब्ज़ी छौंक के फटाफट रोटी बनाती हूँ, उसके बाद फिर दाल चावल बनाऊँगी। क्योंकि रोटी सब्ज़ी अगर बन जाएगा तो कोई नाश्ता अगर करना होगा तो कर लेगा, दाल चावल तो सब लोग बाद में खाते हैं गरम गरम। तो मैं पहले रोटी बना देती हूँ, क्योंकि नीरज को जाना रहता है ऑफिस। हालांकि वो तो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर भी नाश्ता करते ही हैं, या वहाँ पे भी करना ही है, लेकिन तब भी मेरा मन नहीं मानता। मैं सोचती हूँ कि अब यहाँ से भी 2 रोटी खा के ही जाएं, क्योंकि कभी कभी वो नहीं जाते हैं ऑफिस, डायरेक्ट कहीं साइड पे चले जाते हैं, चाहे कहीं किसी से मिलने चले जाते हैं, चाहे किसी को कुछ सामान वामान पहुँचाना रहता है तो देने चले जाते हैं। तो पता नहीं रास्ते में कितना टाइम लग जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना घर से खा के ना जाओ तो बाहर भी मतलब सही टाइम पे नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि भले आप थोड़ा ही वहाँ खा लीजिएगा, 2 रोटी आप खा के जाइए, या यहाँ पर ही थोड़ा ही से खा के जाइए, लेकिन नाश्ता घर से करके जाना ही सबसे अच्छी बात होती है। और उनके चक्कर में भी थोड़ा रोटी वोटी जल्दी बन जाती है, क्योंकि उनको जाना रहता है तो होता है कि फटाक से चलो बन जाए खाना, काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे भी दुकान जाना रहता है, विशाल का लंच लेके जाना रहता है, तो मुझे भी लेट होने लगती है, इसलिए मैं पहले रोटी बनाती हूँ। दोस्तों मैं जा रही थी दुकान अपने, और अचानक प्लान बन गया। एक्चुअली आज मेरे शैलेन जीजू का बर्थडे है, उनका आज बर्थडे है, तो वो लोग आज पार्टी देने जा रहे हैं। तो मैं तो हर चीज़ में इंक्लूड रहती हूँ, चाहे ऑफिस, चाहे घर, चाहे बाहर, चाहे रिश्तेदारी, चाहे नातेदारी, चाहे गांव, चाहे समाज, कोई भी उनके पूरे ख़ानदान की पार्टी में मैं इंक्लूड रहती हूँ। तो आज उनकी पार्टी है बर्थडे की, तो मुझे फ़ोन आया कि आ जाइए। तो मैं तो निकल रही थी थोड़ा दुकान के लिए रेडी होके,
तो दुकान के मैंने दुकान में कपड़े पहने थे, फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं चेंज करती हूँ, तो चेंज किया और बिल्कुल वैसे ही रेडी हूँ जैसे मैं दुकान के बस कपड़े चेंज किए। और अब जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट पैराडाइज, जहाँ मेरी किटी हुई थी, जहाँ मेरा बर्थडे हुआ था। आई थिंक वही रेस्टोरेंट है। तो मैं तो बोली कि गाड़ी से चलते हैं, नीलू बोले, नीलू मुझे लेने आए थे, बोले गाड़ी से चलते हैं। मैंने बोला कि नहीं, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए चलते हैं, मज़ा आएगा ना नीलू। हाँ क्या आप शीशा बंद करो, हवा लग रही है मुँह में आगे। तो यहाँ पर देखिए मैं पहुँच गई रेस्टोरेंट, और वही रेस्टोरेंट था पैराडाइज। तो मेरे पहुँचने के लिए थोड़ा सा तो सबको वेट करना पड़ा है। इसके लिए भाई मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरा वेट कर रहे थे सब लोग। और अभी आया स्टार्टर में चाउमीन और आया था हनी चिली पटेटो। तो मेन बात है ना कि हम लोगों का कहीं भी जाओ, कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, हमारा मेन्यू अधिकतर सेम ही रहता है, हमारे ऑर्डर हमेशा सेम ही रहते हैं। वही चाउमीन, पटेटो, चिली पटेटो, यही सब, पास्ता वास्ता, कटलेट और फिंगर चिप्स, यही सब इंसान खाता है और क्या ही खाएगा। एक बार ऐसी ही मैं गई भी थी किसी दूसरे रेस्टोरेंट में, तो मैंने कुछ अलग मंगा भी लिया था, तो उसका टेस्ट इतना बेकार था कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे मोहित जी हैं, ये हमारे ऑफिस के सबसे पुराने स्टाफ है, और यहाँ अभिषेक है। तो हम सब लोग यहाँ पर अभी एंजॉय कर रहे हैं बर्थडे। तो चलिए लंच करके तो हम लोग आ गए हैं, क्यों सुरेंद्र जी? जी मैम। पार्टी करके, और अब इन लोग का छुट्टी हो गया है, तो बहुत अच्छा हुआ है। वैसे मैं बता दूं कि स्टार्टिंग ये मैंने ही करी थी 4 साल पहले, क्यों नीरज? आप इसकी प्रूफ हो हैं? मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पहले ऑफिस में ये लोग कुछ नहीं करते थे, कुछ करते थे, झूठे, एक नंबर के झूठे आदमी। हाँ स्टाफ था, क्या है ये बता के जीते जाते सबूत। शिवकरण प्रूफ है। शिवकरण ये बताओ, सबसे पहले बर्थडे सर कौन मनाना शुरू किया? सबसे पहले सर का बर्थडे कौन मनाना शुरू किया? हाँ देखे। लेकिन हाँ, अब क्रेडिट जाता है किसको? उसको जो कंटिन्यू करता है वो चीज़ों को, है ना। आज मैं डेकोरेट किया, मैंने बोला, मैंने अंदर आते ही सूरज जी से बोला ना कि आज कुछ अलग डेकोरेशन हुआ है। हर बार वैसे होता है जैसे मैंने सिखा दिया है, ऐसे लट्टू बिल्कुल सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है मेरे रहने पे। आप हमारे ऑफिस में आई, हमें टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको कुछ हम भी गिफ्ट देना चाहेंगे। दीजिए आपको सम्मानित करना। देखूं आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हैं। तो अभिषेक मुझे गिफ्ट दे रहा है, पकड़ो जरा मेरा वीडियो बनाओ। मुझे क्या गिफ्ट देगा मैं जानती हूँ। मैं बहुत लावा जैसी पसंद। थैंक यू सो मच। वेरी थैंक यू आपके आने के लिए। आप आई, यहाँ 4 चांद लग गए। थैंक यू। सब कुछ बहुत अच्छा। दो बातें हम भी कहेंगे, 2 बातें। ये गिफ्ट आपको कैसा लग रहा है? आपको आपके मुंह जैसा है। गलत कमेंट। नहीं देखिए, मैं मोहित जी के साथ, भले ये मुझसे एज में बड़े हैं, थोड़े से बड़े जरूर हैं, थोड़े नहीं 10 साल। नहीं 10 साल नहीं, 4-5 साल बड़े होंगे। 1 डिकेड का। 2 साल। चलिए एज छोड़िए, एज मैटर, फ्रेंडशिप में एज मैटर नहीं करता। लेकिन मैं बस उनका ऐसी कॉमेडी में ऐसे करती हूँ, उनका ऐसा बात नहीं, इज्जत में करती हूँ दिल से। बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं। फ्रेंड कह दो, चाहे मेरे हस्बैंड की फ्रेंड कह दो, चाहे फेलो कह दो, कुछ भी कह दो, मतलब है ना मोहित जी, है कि नहीं? इनकी बीवी मेरी फ्रेंड है, खैर बस ठीक है ना। तो ये रख दो शिवकरण, मैं शिवकरण को दूंगी, ठीक है? हाँ, शिवकरण को सबसे ज्यादा क्रेडिट शिवकरण को जाता है। सबसे ज्यादा मेहनत शिवकरण करता है। लो शिवकरण, चलो विजिट करूंगा, ठीक है? नीचे से पकड़ो, नीचे से। चलो चलिए। तो मैं घर आ गई हूँ, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और लखनऊ में बहुत ठंडी है, तो आप सब लोग ठंडी से बच के रहिए और अपने अपने काम करते रहिए। थैंक यू, बाय।